हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा आईटीआई एडमिशन 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, कौन-कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और 30 जून 2026 से पहले आपको क्या-क्या काम पूरे करने हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी छात्र अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं और बाद में सर्वर समस्या का तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले डेट जो 15 तारीख थी, अब वो बढ़ा के 30 तारीख तक हो चुकी है। इसलिए 30 जून का इंतजार ना करें और समय रहते अपना फॉर्म भर लें। आगे स्लाइड में देखते हैं हम। तो इसमें आवेदन का प्रारंभ मुझे 2 जून से हो चुका था, जिसकी डेट लास्ट 15 जून थी। तो उसको बढ़ा के अब 30 जून हो चुका है, रात 11-12 बजे तक। तो उससे पहले आप कर लें। जो उसका जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप इस यूआरएल को गूगल में क्लिक करके आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे अपना। आगे देखते हैं। दाखिले हेतु योग्यता एवं आयु। तो न्यूनतम जो आयु है वो कम से कम 14 साल तो होनी चाहिए। और जो शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें 8वीं पढ़ा हो, 10वीं हो, 12वीं हो। तो ये जो 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं है, ये ट्रेड के अनुसार है। तो जब फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो उसमें ये भरना पड़ता है, उसके अनुसार ही वो खुल के आएगा। जो आयु की गणना की जाएगी वो 8/8/2026 के आधार पर ही की जाएगी कि आपको 14 वर्ष से हैं या नहीं है। अगर उससे ज़्यादा बात करें कि आप कितने उम्र तक भर सकते हैं, तो इसकी कोई कोई समय सीमा नहीं है। आप जितना भी एज के हैं भर सकते हैं इसको। और जो जोखिम वाले ट्रेडों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष से 9 वर्ष की अनिवार्य है। और जो इसमें दस्तावेज लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें आपको परिवार पहचान पत्र ज़रूरी है। इसमें लगेगा ही लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद आरक्षण चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र, आपको एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस का आदि का लगाएंगे तो आपको इसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और आधार कार्ड लगाएं और उसमें मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। और एक अपना बैंक खाता की कॉपी स्कैन करके भी रख लें, ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जो आपकी योग्यता है वो 8वीं 10वीं की मार्कशीट भी स्कैन कर लें। और जो न्यूनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो उसकी साइज़ 10 से 100 केबी के बीच रखें। और जो हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र है वो तो लगेगा ही लगेगा, और आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। उसी आधार पर आपकी स्कॉलरशिप आएगी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या-क्या रहेगी इसमें? पहले आप पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद अपना जो जिस ट्रेड में आपको करना है, उसमें ट्रेड में आपको भरना है। तो जो जिसमें आपको फर्स्ट लेना ट्रेड है उसको पहले आप रखें, बाकी को आप 1, 2, 3, 4 करके ऐसे भर सकते हैं। ये कम से कम 15 तक सीमा देता है कि आप यहाँ तक भर सकते हैं। तो काउंसलिंग फीस और भुगतान उसके बाद करेंगे आप। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट एवं सीट का आवंटन होगा। इसमें उम्मीदवार अपनी पसंद का अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क नॉन रिफंडेबल। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका शुल्क जो लगेगा पैसे, वो 100 रुपये लगेगा। और भुगतान के माध्यम इसको कोई भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, गूगल पे वगैरह किसी से भी आप भर सकते हैं। अनुसूचित जाति ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपये शुल्क है। इसको पेटीएम कोई भी अपना यूपीआई से आप कर सकते हैं। महिला उम्मीदवार के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उसका निःशुल्क है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे। और प्रशिक्षण योजनाओं का परिचय अगर दें तो जो शिल्पकार प्रशिक्षण है सीटीएस, विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगर तैयार करना और स्वरोजगार के योग्य बनाना, जिसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड शामिल हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण जो है अप्रेंटिसशिप के आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। वर्तमान में 9,600 से 11,040 रुपये तक मासिक वजीफा दे हैं। द्वारी प्रशिक्षण प्रणाली के लिए आप कौन कौन से थ्योरी का अध्ययन संस्थान में और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीधे उद्योग इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और आधुनिक मशीनों पर कार्य करने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, और प्रशिक्षण के दौरान ही रोजगार मिलने की अधिक संभावना रहती है। क्योंकि आईटीआई कोई भी किया हो कहीं ना कहीं लग ही जाता है, सरकारी प्राइवेट लेकर अपना। आजकल सरकारी में भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, प्राइवेट में भी हर जगह यूज होता है। और स्वास्थ्य में बीमा इसका 2 लाख रुपए तक की सुविधा रहेगी। आरक्षण और महिला सशक्तिकरण 30% में जो इसमें जो शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। मान लीजिए 100 सीट है तो उसमें 30 सीट महिला की रहेगी। और 2500 वार्षिक आय 3 लाख से कम वाले छात्रों को एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
इसलिए आय सर्टिफिकेट जरूर बनवा के उसमें अपलोड करेंगे। 50% न्यू मेवात निवासियों के लिए जिला संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। 50% न्यू मेवात वालों के लिए। अग्निवीर योजनाओं का प्रोत्साहन, इसमें अग्निवीर बोनस अंक कितना है कि 10वीं प्लस 2 वर्ष ITI पर 20 अंक मिलता है। अब 12वीं प्लस 1 वर्ष ITI 30 अंक मिलता है। अब 12वीं प्लस 2 वर्ष ITI 40 अंक मिलते हैं। हरियाणा उद्यमी अवार्ड, स्वरोजगार स्थापित करने पर जिला स्तर पर 10,000 और राज्य स्तर पर 50,000 तक के पुरस्कार इसमें दिया जाता है। ITI पास, 10वीं पास एवं 12वीं पास का समकक्ष। अगर आप 10वीं पास से हैं तो 8वीं पास प्लस 2 वर्षीय ITI कोर्स हिंदी और अंग्रेजी भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर, और 12वीं समकक्ष है तो 10वीं पास के बाद 2 वर्षीय ITI कोर्स प्लस केवल एक भाषा में हिंदी अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। और उच्च शिक्षा के लिए ITI पास छात्र पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। यह समकक्षता सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा दोनों के लिए मान्य रहेगी। आप देख सकते हैं पूरा और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। छात्रवृत्ति ऑनलाइन सुविधाएं क्या क्या रहेंगी, इसमें SC छात्रवृत्ति रहेगी 208 रुपये प्रति माह प्लस फीस माफ़ी रहेगी। और आय जिनका इनकम सर्टिफिकेट बना रहेगा आप अपलोड करेंगे, उसी आधार पर सारा तय होगा। 2.5 लाख रुपए से कम होने पर, मतलब इनकम जो एनुअल रहेगी वो 2.5 लाख से कम हो तो होती है इनकी। और BC छात्रवृत्ति जो 5,000 वार्षिक शैक्षणिक भत्ता NCVT ट्रेड हेतु के लिए। और निःशुल्क पासपोर्ट, सभी राजकीय ITI प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क पासपोर्ट की भी सुविधा मिलती है। दाखिला प्रक्रिया हेतु मुख्य निर्देश, उपस्थिति परीक्षा हेतु 80% हाजिरी अनिवार्य है। वर्दी, निर्धारित गर्मी और सर्दी की वर्दी पहनना आवश्यक है। मेरिट का आधार 8वीं 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर ही होगा, मेरिट का आधार। और जुर्माना, आवंटित सीट पर दाखिला न लेने पर 500 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। और दस्तावेज सत्यापन, पिछले के समय मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। और गलत सूचना जानकारी देने पर दाखिला तुरंत रद्द किया जाएगा। अच्छा भी है, इसलिए इन सारी जानकारी को अब रखते हुए फॉर्म भरना अपना स्टार्ट करेंगे आप। इसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट बताई गई है, डेट बताई गई है, टाइम बताई गई है, रुपये पैसे आपको जितनी भी पेमेंट करनी है वो बताई गई है, पेमेंट कैसे करना है वो बताई गई है। आप देखिए इसमें जो वेबसाइट लिखी है इसी वेबसाइट पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।